जय हिंद साथियों, पुनः ऑनलाइन क्लास में हम दिसंबर 2015 तृतीय प्रश्न पत्र लेकर के उपस्थित हैं। टीजीटी का पेपर है। पूछा गया है ग घ ड ढ प फ तथा द ध में से अघोष ध्वनियां हैं, तो इसमें प फ क्या है? अघोष है, यानी हर वर्ग का पहला और दूसरा क्या होता है? अघोष होता है। ये तीसरा, चौथा, पांचवा क्या होते हैं? सघोष। रामदहीन मिश्र की कृति है। रामदहीन मिश्र की कृति है प्रवेशिका हिंदी व्याकरण। हिंदी रीति ग्रंथों की परंपरा चिंतामणि त्रिपाठी से चली, अतः रीतकालीन का आरंभ उन्हीं से माना जाता है। यह कथन है रामचंद्र शुक्ल का। हिंदी साहित्य में रीतकाल का श्रृंगार काल नाम रखा तो विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने रीतकाल को श्रृंगार काल कहा। बालचंद विजाव भाषा दूहु नहीं, लगहि दूजन्म हासा। काव्य पंक्ति है विद्यापति की। शुक और शुकी द्वारा कथा का वर्णन किया गया पृथ्वीराज रासों में। संत मत के अलावा शब्द यानी शब्द का प्रचलन पंथ में हुआ था, नाथ पंथ में। कुछ नाही कह नाव धरी, भरमा सब संसार। सच झूठा समझे नहीं, ना कछु किया विचार। फिर से सुन लेंगे। कुछ नाही का नाव धरी, यानी झूठ नाही का नाव धरी, भरमा सब संसार। झूठ सांच झूठ समझे नहीं, ना कुछ किया विचार। उपयुक्त दोहा है दादू दयाल का। ब्रह्म संप्रदाय के प्रवर्तक है माधवाचार्य। ये पंक्ति दी गई है। कहाँ करो बैकुंठ ही जाई, कहाँ करो बैकुंठ जाई। जह नहीं नंद जहाँ न जसोदा, नहीं जह गोपी ग्वाल न गाई। वे काव्य पंक्तियाँ हैं परमानंद जी की। ज्ञानदीप के रचनाकर हैं शेख नबी। गगन हुता नहीं मही हुती, हेतु चंद नहीं सूर। ऐसे अंधकार मह रचा मोहम्मद नूर। यह दोहा जायसी की इस काव्य की कृति से है, अखरावट की है। नोट यहाँ दिया है। यूजीसी सीबीएसई ने इस प्रश्न का उत्तर आखिरी कलाम माना है। कमल दल नयनी की उन्मानी, वीर सत नाही सखी। मुँह मन में मंद मंद मुस्कानी। पंक्ति की रचनाकार हैं रहीमदास। गोरख जगायो जोग, भक्ति भगायो लोग। यह पंक्ति है तुलसीदास की। हिंदू हृदय और मुसलमान हृदय आमने सामने करके अजनबीपन मिटाने वालों में इन्हीं का नाम लेना पड़ेगा। रामचंद्र शुक्ल का यह कथन है जायसी के संबंध में। हीन भय जल मीन अधीन, कहाँ कति मोह कुलानि समाने।
नीर स्नेह कुलाय कलंक निराश हुएं, कायर त्यागत प्राणे। नीरस स्नेह में अलंकार है तो समंगपद श्लेष है। भिखारी दास ने काव्य निर्माण में विवेचना किया है। सर्वांग विवेचना। रामचंद्र शुक्ल ने बिहारी की भाषा के बारे में लिखा है। बिहारी की भाषा चलती होने पर भी साहित्यिक है। जहाँ कलह तहाँ सुख नहीं, कलह सुखन को सूल। सबे कलह एक राज में, राज कलह को मूल। इस दोहे के द्वारा अतीतकालीन चित्तवृत्ति का वर्णन किया गया है नागरी दास ने। भारतेंद्र हरिश्चंद्र का प्रभाव भाषा और साहित्य दोनों पर बड़ा गहरा पड़ा। उन्होंने जिस प्रकार गद्य की भाषा को परिमार्जित करके उसे बहुत ही चलता, मधुर और स्वच्छ रूप दिया, उसी प्रकार हिंदी साहित्य को भी नए मार्ग पर लाकर खड़ा कर दिया। यह कथन है रामचंद्र शुक्ल का। क्या हिंदी नाम से कोई भाषा ही नहीं? लेखक के रचनाकार हैं महावीर प्रसाद द्विवेदी। सुधि मेरे आगम की जग में सुख की सिहरन को अंत खिली पंक्ति है महादेवी वर्मा की। देहाती दुनिया के लेखक हैं शिव पूजन सहाय। यद्यपि 1942 के जन आंदोलन के समय इस गांव में न तो फौजियों का कोई उत्पात था और न ही आंदोलन की लहर ही इस गांव में पहुंच पाई थी, किंतु जिले भर की घटनाओं की खबर अफवाहों के रूप में यहाँ तक जरूर पहुँचती थी। यह पंक्ति है मैला आंचल उपन्यास से। लियो लावेंथल, जॉर्ज लुकाच, जाक देरिदा और इपोलित तेन में से मार्क्सवादी विचारक हैं तो जॉर्ज लुकाच हैं। निर्मल वर्मा का यात्रा संस्मरण चीड़ों पर चांदनी आधारित है। यूरोप प्रवास से अछूत की शिकायत कविता का प्रकाशन वर्ष 1914। उपन्यासों वे दीन लाल पसीना, लेकिन दरवाजा और निर्वासन में से किसका संबंध अप्रवासी जीवन से है? लाल पसीना का। स्त्रीत्व का मानचित्र रचना है अनामिका की। विशस्य विस्मौषधम, नील देवी, अंधेर नगरी तथा भारत दुर्दशा में से भारत तेंदु ने नाटक रास्य व लास्य रूपक कहा है तो भारत दुर्दशा नाटक को नाट्यरासक या लास्य रूपक कहा है। नाटक बाल भगवान, जलता हुआ रथ, कोर्ट मार्शल तथा सबसे उदास कविता नाटक में से जातिवाद की समस्या को उठाया गया है कोर्ट मार्शल में। वेन जॉनसन के नाटक बालपोनी या दी फॉक्स
का हिंदी रूपांतरण रामेश्वर प्रेम का नाटक है लोमड़ वेश में। अधिकार का रक्षक बहने सूखी डाली तथा तौलिए एकांकी में से संयुक्त परिवार की समस्या को उठाया गया है सूखी डाली में। बायोग्राफी लिटरेरिया का प्रकाशन वर्ष है 1817। रैम्बलर साइंस एंड पोएट्री एल्यूजन एंड रियलिटी तथा एस्थेटिक में से डॉक्टर जॉनसन की कृति है तो वो है रैम्बलर। आचार्य विश्वनाथ का कथन नहीं है रस अपने आकार में भिन्न भिन्न रूप में आस्वादित किया जाता है, यह उनका कथन नहीं है। धन्यावलोक ग्रंथ है 9वीं शताब्दी का। सौंदर्य की वस्तुगत सत्ता होती है, इसलिए यह शुद्ध सौंदर्य नाम की कोई चीज नहीं होती। कथन है रामविलास शर्मा का। रचना काल की दृष्टि से सही क्रम है तो सही क्रम है जयचंद प्रकाश 12वीं शताब्दी, मृगावती 1503 ईस्वी, मधुमालती 1543 और हंस जवाहिर 1726 ईस्वी। जन्म काल की दृष्टि से कवियों का सही क्रम है तो चंद्रबरदाई 12वीं सदी में है, जगनीक है 1173 ईस्वी, खुसरो हैं 1255 से 1315 ईस्वी, श्रीधर हैं 1859 से 1928 ईस्वी। जन्म काल की दृष्टि से रचनाकारों का सही क्रम है बिहारी, चिंतामणि, मतीराम, घनानंद। सही साहित्य हिंदी साहित्य का इतिहास में से रामचंद्र शुक्ल ने कृष्ण भक्ति शाखा के कवियों का सही क्रम प्रस्तुत किया है तो परमानंद दास, चतुर्भुज दास, चित स्वामी, गोविंद स्वामी। रचना काल के अनुसार विष्णु प्रभाकर के उपन्यासों का सही क्रम है तो ढलती रात 1951, स्वप्नमयी 1956, कोई तो 1980, अर्धनारीश्वर 1992। कथाकारों का जन्म काल के आधार पर सही अनुक्रम है तो विष्णु प्रभाकर हैं 21 जून 1912, 11 अप्रैल 2009 तक। धर्मवीर भारती हैं 25 दिसंबर 1926 से 4 सितंबर 1997 तक। मनु भंडारी हैं 3 अप्रैल 1931, नरेंद्र कोहली हैं 6 जनवरी 1940। यहाँ दिया है रचना काल के अनुसार उपन्यासों का सही अनुक्रम है तो नूतन ब्रह्मचारी है 1836 ईस्वी, अधखिला फूल है 1907 ईस्वी, सेवा सदन है शायद 86 है और ये है सेवा सदन 1918, बूंद और समुद्र 1956। रचना काल के अनुसार कहानी संग्रहों का सही अनुक्रम है। सतह से उठता आदमी 1971 ईस्वी, ये तेरे प्रतिरूप 1961 ईस्वी, भूख के 3 दिन 1968 ईस्वी, एक धनी व्यक्ति का
बयान 1997 ईस्वी। जयशंकर प्रसाद के काव्य ग्रंथों का प्रकाशन वर्ष के अनुसार सही क्रम है: प्रेम पथिक 1910, झरना 1918 ईस्वी, आंसू 1925, लहर 1933। काव्य ग्रंथों का प्रकाशन वर्ष के अनुसार सही क्रम है: युगांत 1936, स्वर्णधूमिल 1947, लोकायतन 1964, सत्य कर्म 1974। प्रकाशन वर्ष के अनुसार पुस्तकों का सही अनुक्रम है: मध्यकालीन बोध का स्वरूप 1970, हिंदी साहित्य और सेवा सदन का विकास 1986 ईस्वी, हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास 1996 ईस्वी, हिंदी साहित्य के आधा इतिहास 2003 ईस्वी। कालक्रम की दृष्टि से नाटकों का सही अनुक्रम है: त्रिशंकु है 1973, आला अफसर है 1979, भूख आग है 1998, विषय वंश 1995। प्रकाशन वर्ष की दृष्टि से ग्रंथों का सही अनुक्रम है: तो एस्थेटिक है 1902, द सेक्रेड वुड 1920, प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म 1929 ईस्वी, रिवैल्यूशन 1936 ईस्वी। प्रकाशन वर्ष की दृष्टि से आलोचक ग्रंथों का सही अनुक्रम है: तो कालिदास की निरंकुशता 1912 ईस्वी, रस मीमांसा 1949 ईस्वी, शुद्ध कविता की खोज 1956 ईस्वी, महावीर प्रसाद द्विवेदी और हिंदी नवजागरण 1977 ईस्वी। काव्येषु नाटकम रम्यम तर्क दिया है क्योंकि उसमें काव्य के साथ साथ सभी ललित कलाओं का समन्वय होता है, तो यहाँ दोनों हैं। काव्यानुभूति का मूल आधार लोकानुभूति ही है, क्योंकि केवल लोक जीवन का यथार्थ ही उसकी ज्ञान और भाव क्षेत्र का विस्तार करता है, कल्पना नहीं। यहाँ ये सही है और आर क्या है, गलत है। यह स्थापना देख केवल सुंदरता ही कविता का लक्ष्य और उसका एकमात्र नियम और सौंदर्य की अनंत काल तक कविता में गूंजता है। तर्क हम लोग चलेंगे। तर्क दिया है यहाँ पे, क्योंकि सत्य और शिव कविता कामनी के सौंदर्य वर्धन के लिए न तो उतने उपयोगी हैं न कालजयी हैं, तो यहाँ दोनों गलत हैं। ये भी गलत है और आर भी गलत है। आधुनिक यहाँ भी दिया है स्थापना तर्क। आधुनिक मनुष्य को इतिहास और समय के नियमों कानूनों का जितना ज्ञान है उतना पहले किसी युग में प्राप्त नहीं था। तर्क क्योंकि मध्यकालीन संस्कृति में धर्म का जो केंद्रीय स्थान था उसमें धीरे धीरे पीछे हटते हुए अपनी जगह इतिहास को समर्पित कर दिया। यहाँ दोनों सही हैं।
साहित्य सर्जन का एक आधार सामूहिक चेतना को मनाया गया है, क्योंकि कविता मूलतः सामूहिक वाचन के लिए ही होती है। ये सही है और गलत है। आधुनिकता परंपरा का विलोम नहीं, क्योंकि यह प्राचीन और नवीन के द्वंद्व का परिणाम है। क्योंकि आधुनिकता ने मानव ज्ञान को निरंतरता और नूतनता प्रदान की है, संस्कृत को गतिशीलता दी है। दोनों यहाँ पे क्या है? सही है। अगला है यहाँ पे, भारतेंद्र युगनी गद्य की भाषा को खड़ी बोली हो गई। आधुनिक भारतेंद्र युगनी गद्य की भाषा तो खड़ी बोली हो गई, पर कविता का भाषा ब्रज भाषा ही रही। तर्क है, क्योंकि भारतेंद्र युगनी अधिकांश कर कवि ब्रज क्षेत्र के थे, तो यहाँ आर गलत है, ये सही है। शब्द को सुनते ही संकेत के बल पर जो अर्थ साक्षात समझ में आता है उसे वाच्यार्थ कहते हैं। इस अर्थ को सूचित करने वाली शब्दावली अविधावृत्ति कहलाती है, क्योंकि भाषा में अर्थ ग्रहण अविधावृत्ति से होती है। तो यहाँ पे आर गलत है और ये सही है। जिस जाति का सामाजिक अवस्था जैसी होती है, उसका साहित्य भी वैसा ही होता है, क्योंकि जाति साहित्य का निर्णायक तत्व है। तो यहाँ आर गलत है, ये सही है। उत्तर दिया है, स्थापना की उत्तर आधुनिकता पूंजीवाद विकास की नई स्थिति और विश्व की नई अर्थव्यवस्था का परिणाम है। आर तर्क में है, क्योंकि नव पूंजीवाद की नाना विकृतियों और नाना रूपों में सामाजिक साक्षात्कार की उत्तर आधुनिकता है। तो यहाँ दोनों सही हैं। सुमेलन दिया सिद्धांत और सिद्धांतकार। द्वैत है माध्वाचार, द्वैत 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 द्वैतता द्वैत द्वैता द्वैत निम्बारकाचार, शुद्ध द्वैतता बल्भाचार, शुद्धाद्वैत बल्भाचार, विशिष्टाद्वैत है रामानुजाचार्य। रचनाकार रचना चतुर्भुज दास, द्वादश यश, मीराबाई, राग गोविंद, श्रीभट्ट, युगल शतक, नंददास, अनेकार्थ मंजरी। ग्रंथ और लेखक, हित तरंगणी, कृपाराम, सुदामा चरित, नरोत्तम दास, माधवानल काम, कंदला आलम, विज्ञान गीता, केशव दास। फिर यहाँ रचना और रचनाकर हैं। अर्थ कथानक है, अर्धकथानक है बनारसी दास का। काव्य कल्पद्रुम है सेनापति का। सेनापति अक्ल शतक है मुबारक का। 12 मासा सुंदरदास। पुनः रचना और रचनाकार का सुमेलन है। राठौड़ा की खात, दयालदास, विराट पुराण, गोरखनाथ, पुष्पदंत, उत्तर पुराण, जिनदत्त सूरी, उपदेश रसायन रास। यहाँ दिया है आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार विराट पुराण की रचना गोरखनाथ के अनुयायी शिष्यों द्वारा की गई है। यहाँ दिया कवि और पंक्तियाँ। मैथिली शरण गुप्त, वैश्यों पंक्ति है सुनो,
वैश्यों सुनो व्यापार सारा मिट चुका है, देश का सब धन विदेशी हर रहे हैं, पार है क्या कलेश का। जयशंकर प्रसाद तुम भूल गए पुरुषत्व मोह में, कुछ सत्ता है नारी की, समर सत्ता है संबंध बनी अधिकार और अधिकारी की। पंत की है रचना है प्रथम रश्मि का आना, रंगिणी तूने कैसे पहचाना, कहाँ कहाँ है बल हे बाल विहंगिनी, पाया तूने यह गान। महादेवी वर्मा की पंक्ति है, क्या अमरों का लोक मिलेगा तेरी करुणा का उपहार, रहने दो हे देव अरे यह मेरा मिटने का अधिकार। सुमेलित है यहाँ पे पुनः ग्रंथ एवं रचनाकार तो साहित्य का समाजशास्त्र नगेंद्र जी हैं, प्रगतिशील साहित्य की समस्याएं रामविलास शर्मा, आधुनिक हिंदी काव्यिता में बिंब विधान है केदारनाथ सिंह, अद्यतन है आज्ञे की। पुनः सुमेलित दिया गया है, छप्पर है जयशंकर प्रसाद का, जय प्रकाश करदम, शिकंजे का दर्द, सुशीला टाक भोरे, अपने अपने पिंजरे मोहनदास नैमिष राय, झोपड़ी से राजमहल माता प्रसाद। कहानी और रचनाकार हैं यारों की यार, कृष्णा सोबती, मछली मरी हुई, राजकमल चौधरी, सपाट चेहरे वाला आदमी दूधनाथ सिंह, कोसी का घटवार शेख जोशी। यहाँ नोट दिया गया है, यूजीसी सीबीएसई द्वारा पूछे गए इस प्रश्न में कुछ त्रुटियां हैं। राम कमल चौधरी द्वारा लिखित मछली मरी हुई उपन्यास है न कि कहानी है। सपाट चेहरे वाला आदमी शीर्षक से बच्चन सिंह ने भी एक कहानी संग्रह लिखा है, बच्चन सिंह नहीं है। यहाँ संवाद एवं पंक्तियाँ नाटक से हैं। मैंने भावना का वर्ण किया है, आषाढ़ का एक दिन, आखिर अधिकार सुख कितना मादक और सराहनीय है, स्कंदगुप्त। समझदारी आने पर यौवन चला जाता है, जब तक माला गूंथी जाती है फूल कुम्हला जाता है, चंद्रगुप्त। नाटक में बात कही गई है, पंक्ति कही गई है। और यहाँ नारी का आकर्षण पुरुषों को पुरुष बनाता है और उसका अपकर्षण उसे गौतम बुद्ध बनाता है। लहरों के राजहंस ये कहा गया है, पंक्ति ली गई है। तो आज के लिए बस इतना ही। इसके आगे के प्रश्न लेकर के उपस्थित होंगे। यह 15 द्वितीय प्रश्न पत्र है जून। तब तक के लिए धन्यवाद। वीडियो को लाइक शेयर एवं चैनल को सब्सक्राइब कर लें।